नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS परीक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये प्रश्न करते हैं कि सर यह परीक्षा क्यों देना चाहिए, यह परीक्षा कौन दे सकता है, इस परीक्षा के फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, इस परीक्षा के फॉर्म कब भरे जाते हैं और परीक्षा कब होती है, इस परीक्षा के लिए कितना शुल्क यानी फीस लगता है, इस परीक्षा का प्रश्न पत्र व सिलेबस क्या है, यानी इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं, है ना, कौन कौन से चैप्टर शामिल होते हैं, ठीक है, प्रश्न पत्र कैसा होगा, ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं बच्चों द्वारा की जाती है। इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कब से करें, ये प्रश्न भी उनका बहुत बार आता रहता है। इस परीक्षा में उत्तीर्णांक कितने होंगे, यानी कितने नंबर लाने पर हमारा इस परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं क्रमशः एक के बाद एक इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अभी तक यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके संबंधी जितनी भी जानकारियां होती है वह अपलोड हुआ करती है। तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट पर जो है विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। NMS परीक्षा क्यों देना चाहिए? देखिए, यह परीक्षा देने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा मैं मानता हूं, इससे हमें हमारी कितनी तैयारी है इसकी जानकारी हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा कि प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है ना? प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है, इनमें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, इसकी हमें जानकारी हो जाती है, ताकि आगे की जब हम एग्जाम जैसे SSC है, बैंकिंग है ना, PSC, UPSC, जो भी बड़ी आप एग्जाम देना चाहते हैं, CA है ना, CHSL है, बहुत सारी परीक्षा होती है, जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है ना, NTSC होती है, जैसे 10वीं में जाएंगे ना तो 10वीं में NTSC एग्जाम होती है। तो इन परीक्षाओं में कैसे पेपर आते हैं उसका एक पूर्व ज्ञान और पूर्व अभ्यास हो जाता है, इसलिए परीक्षा देना चाहिए। और ये परीक्षा हमारे जो अकादमिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, उससे कितनी भिन्न होती है, प्रश्न किस प्रकार से हो जाते हैं, इन सब चीजों की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसलिए परीक्षा देना चाहिए। लेकिन वर्तमान में यह परीक्षा क्यों देना चाहिए, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि आप इस परीक्षा में चयनित हो जाते हैं, चयनित हो जाते हैं, तो आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपए 4 वर्ष तक मिलेंगे। यानी 9वीं से लगा करके 12वीं तक की आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको 12,000 रुपया प्रति वर्ष 4 वर्ष तक मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ा फायदा वर्तमान में ये है। बाकी जो बताए फायदे, ये फायदे आपको अभी मालूम नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब आप 12वीं पास करके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अपेयर होंगे तब आपको पता लगेगा कि इसकी तैयारी करने से कितने फायदे हुए हैं, ठीक है ना। ये हुई फायदे की बात, क्यों देना चाहिए। अगला हमारा जो बिंदु है कि यह परीक्षा कौन दे सकता है ना, यह परीक्षा कौन दे सकता है। तो देखिए भैया, यह परीक्षा जो है, जो कक्षा 8वीं में बच्चे अध्ययनरत हैं, है ना, इस क्लास में अभी वर्तमान में जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं वे बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं, है ना। इन्हें सत्र हमारा 2023-24 चल रहा है। इस सत्र में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, वे इस परीक्षा में दे सकते हैं। लेकिन कक्षा 8वीं के किन स्कूलों बच्चे, वो भी ध्यान दीजिएगा कि शासकीय स्कूल है ना, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनके बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं। या फिर शासकीय जो अनुदान प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं, है ना, ऐसे विद्यालय भी हैं जो सेमी प्राइवेट है ना, सेमी गवर्नमेंट है, जिन्हें अनुदान मिल रहा है सरकार की ओर से, उन स्कूलों के बच्चे भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय है ना, लोकल बॉडी, जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय के द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्र भी इस परीक्षा को दे सकते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा अब क्या है कि 7वीं परीक्षा आपने पास कर ली ना, तो 7वीं में आपका जो ग्रेड है वह क्या आना चाहिए, सी होना चाहिए, कम से कम सी, है ना। ठीक है, तो सी ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले और ए ग्रेड वाले या फिर ए प्लस, है ना, ये ग्रेड वाले बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, और जिन पालक की आय, यानी जो बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, इस परीक्षा को दे रहे हैं, उन पालकों, उन बच्चों के पालकों की आय, वार्षिक आय ना, पूरे साल भर की वार्षिक आय जो है 3.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी यदि आय आपकी 3.5 लाख तक है ना, तो वे सारे बच्चे जो है इस परीक्षा को दे सकते हैं। देखिए, यह परीक्षा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा जो है, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं किंतु प्रतिभाशाली होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की सहायता के लिए ये एग्जाम आयोजित की जाती है। और इस परीक्षा का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था सन 2008 में। इसके पहले परीक्षा हुआ करती थी, उसका नाम था ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है ना, वो स्टेट द्वारा होती थी और ये होती है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब हमने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जो शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, वे बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं। और जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम सी ग्रेड में पास की हो, वे इस परीक्षा को दे सकते हैं। और जिनके पालकों की आय 3.5 लाख से अधिक न हो, ये सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी है और सारी यहाँ पे रिवाइज कर दी है। अब आगे जो हमारा बिंदु है कि एनएमएस परीक्षा के फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि जो एनएमएस है ये क्या है, इस परीक्षा का शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम इस प्रकार से आता है, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा। इसका पूरा नाम ये है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम। ठीक है ना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएमएमएस। कई बार राष्ट्रीय मीन्स भी बोल देते हैं, तो इतना लंबा नाम बोलने में असुविधा होती है। ठीक है, तो देखिए अब देख लेते हैं कि इस परीक्षा को फॉर्म भरते समय हमें कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे, कौन कौन से कागज लगेंगे। तो देखिए, पहला जो होता है कक्षा 7वीं की अंक सूची। अंक सूची मतलब जिसे हम कहते हैं प्रगति पत्रक, है ना, प्रगति पत्रक जो स्कूल के द्वारा आपको प्रदाय किया जाता है, ये अंक सूची कहते हैं उसे, है ना। हो गया प्रगति पत्रक, और कुछ बच्चे उसे रिजल्ट भी बोलते हैं, है ना, तो उसकी क्या हो गई, फोटोकॉपी आपको लग जाएगी। दूसरा दस्तावेज रहेगा आय का प्रमाण पत्र। अब आय का प्रमाण पत्र ध्यान रखना है कि किसी तहसीलदार के द्वारा या तहसील के द्वारा बनाया हुआ नहीं चाहिए। सिर्फ क्या होगा कि आय का जो स्व घोषणा पत्र होता है, स्व घोषणा पत्र, ये आपको आपके विद्यालय से मिल जाएगा। तो स्व घोषणा पत्र से भर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। और आय का प्रमाण पत्र सिर्फ क्या है, जो ओबीसी बच्चे हैं ना, सिर्फ उन्हें लगना है, राइट है ना। जो SC ST है बच्चे हैं, इनको ये प्रमाण पत्र नहीं लगता है। ठीक है, तीसरा जो दस्तावेज है वह है जाति प्रमाण पत्र, है ना। जो बच्चे SC और ST के हैं, है ना, इन्हें जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और उसकी जो है छाया प्रति है, उसको क्या करना होता है कि फॉर्म भरते समय अपलोड भी करना रहता है। ठीक है, इसके बाद में विद्यार्थी का दिनांक अंकित किया हुआ नवीनतम पासपोर्ट फोटो, है ना, पुराना फोटो नहीं चलेगा। विद्यार्थी का बिल्कुल नवीनतम पासपोर्ट फोटो है, अभी खिंचवा लीजिएगा, है ना। और उस फोटो के साइज भी आपको बताता हूँ। उस फोटो की साइज है 3.5 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर, ये साइज है। इस फोटो के ऊपर दिनांक होना चाहिए। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फोटो जहाँ चस्पा किया जाएगा उसकी आपकी साइन ली जाएगी, है ना, आप विद्यालय के द्वारा। ये आपका जैसे फोटो आ गया है, इस फोटो पर यहाँ दिनांक आ जाएगा और नीचे फिर आपके यहाँ पर इस प्रकार से साइन जो है जाएगी, इसे अपलोड भी किया जाएगा। अगला जो दस्तावेज है वह है विद्यार्थी की समग्र आईडी, है ना। ठीक है,
तो इसकी भी आपको फोटोकॉपी यहाँ पर लगने वाली है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस परीक्षा के फॉर्म कब भरे जाते हैं और कब परीक्षा होती है। तो देखिए इस सत्र के लिए, यानी सत्र की हम बात कर रहे हैं 2023-24 जो कि वर्तमान में चल रहा है ना। इसमें आपके फॉर्म भरे जाएंगे 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 जुलाई 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना, ठीक है। और इसकी जो अंतिम तारीख है वह क्या रहेगी, 20 जुलाई, है ना। फॉर्म जो है 20 जुलाई 2023 तक भरे जाएंगे। अब कहाँ भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे, देखिए ये फॉर्म जो है ये भरे जाएंगे ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन कौन भरेगा, आपके स्कूल से भरे जाएंगे, है ना। और इसकी जो एक साइट है वो क्या है, www.rskmp, है ना, .mp.nic.in, ठीक है, .in, राइट। www.rskmp.in ये इस साइट के द्वारा ये फॉर्म भरे जाएंगे और ये स्कूल के आपके जो टीचर्स हैं उनके लॉगिन आईडी से ये भरे जाएंगे। इसमें की परीक्षा संबंधी कार्य होते हैं। वहीं पर आपको एनएमएस का एक जो है टेप दिया रहेगा, है ना, रजिस्ट्रेशन का। उस टेप पे जाकर के सारे बच्चे जो क्लास 8वीं में अध्ययनरत है उनके सारे डिटेल्स इसमें दिए रहेंगे। सिर्फ उन्हें क्या करना है कि चयन करना है, और जो भी यदि संशोधन होता है तो संशोधन भी इसमें किया जा सकता है। ये आपके जो टीचर्स हैं वो कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोटो देना है, और है ना, फोटो दिनांक वाला, और नीचे आप एक कागज पे हस्ताक्षर करके इसे आपको दे देना है, ठीक है ना। ताकि ये फॉर्म कैसे अपलोड किए जाएंगे इसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा हमारे शिक्षक साथियों की सहायता के लिए, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि जो हमारी साइट है इसकी जो आवेदन की लिंक है यहाँ पर दी जाएगी www.rskmp.in, ठीक है। और इस पर हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो लॉगिन होकर के किसी भी बच्चे का जो 8वीं अध्ययनरत है उन बच्चों का सभी का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में परीक्षा कब होगी ये जानना है। तो इस साल जो परीक्षा हमारी हो रही है वो हो रही है 24 सितंबर को, 24/9/2023 को जो है रविवार का दिन है, और इस दिन इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, है ना। सामान्यतः ये परीक्षा है विकासखंड स्तर पर होती है, यानी विकासखंड स्तर पर इसके परीक्षा केंद्र जो है वह निर्धारित किए जाते हैं, है ना। अब अपवाद स्वरूप अन्य जगह हो सकता है वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, ठीक है। तो अब ये परीक्षा हमेशा सितंबर होती है, लेकिन अभी पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना कारण क्या होता है इसका शेड्यूल गड़बड़ा गया था, तो इस वर्ष से इसका शेड्यूल पुनः इस प्रकार से हो गया है। तो ये ध्यान रखना है कि सितंबर महीने में ही परीक्षा होने वाली है, और हमारे पास में लगभग 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब इस परीक्षा के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बताता हूँ कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। देखिए इस परीक्षा में जो है 2 प्रकार के पेपर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला होता है, एक ही पेपर के अंदर दोनों चीज होती है ना, अलग अलग पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आता है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसे एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। आप देखिए इसे कई नाम से बोला जाता है, मानसिक योग्यता परीक्षण एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसी को बोलते हैं रीजनिंग, है ना, इसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नाम से ये जो है पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन सब में आते हैं। जैसे नवोदय एग्जाम है उसमें मानसिक योग्यता नाम है ना। एसएससी वगैरह अन्य परीक्षाओं में इसका नाम होता है रीजनिंग, जिसे तर्क शक्ति परीक्षण भी कहते हैं। पुलिस एग्जाम में इसका नाम दिया जाता है तर्क शक्ति परीक्षण। तो कहने का अर्थ है कि ये जो क्वेश्चन हैं, है ना, ये लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी आप यदि कर लेते हैं तो आगे भी आपको काफी सहूलियत होने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए मानसिक योग्यता के अंतर्गत क्या होता है कि 90 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट में। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी यह जो पेपर होगा ये होगा 90 अंक का। कितने अंक का होगा ये, 90 अंक का पेपर होगा।
और इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है 90 मिनट। आप समझ रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रश्न के लिए हमें मात्र 1 मिनट मिलता है। अब 1 मिनट के अंदर हमें प्रश्न को पढ़ना भी है, समझना भी है और उसका उत्तर याद करके OMR शीट पर, है ना, OMR शीट पर जो गोला होता है उस गोले को इस प्रकार से फिलअप भी करना होता है। तो यदि हम मान लें एवरेज यदि बात करते हैं तो ये प्रश्न हमें 30 सेकंड के अंदर हल करने की योग्यता हमें हो जाना चाहिए। और ये क्या होगी, अभ्यास से होगी, है ना, एक दिन में ये होना नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस पेपर में यदि पास आपको होना है तो देखिए, यदि बच्चे SC ST के हैं, SC ST वर्ग से आते हैं तो इन्हें कम से कम जो है 58 अंक इसमें लाना होते हैं मिनिमम। हालांकि इसकी बनती मेरी लिस्ट है, जो सबसे अधिक अंक लाता है उसका नंबर पहले आता है। और इनके अलावा जो अदर बच्चे होते हैं, जैसे जनरल के होते हैं, OBC होते हैं, उन्हें लाना होता है 72 अंक। ठीक है ना, ये इसकी जो है क्वालिफाई नंबर से ये कितने इनको लाने होते हैं, है ना, दोनों मिला करके ये आउट ऑफ 180 है। सेकंड पार्ट होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण का, है ना, ये भी 90 अंक होता है ना, और इसके अंतर्गत भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि 3 भागों में होते हैं। 20 प्रश्न होते हैं गणित के, 20 प्रश्न इसके होते हैं, गणित के होते हैं। 35 प्रश्न होते हैं विज्ञान के होते हैं, है ना, और 35 प्रश्न होते हैं सामाजिक विज्ञान के, यानी सोशल साइंस से कहते हैं, राइट। इस प्रकार से इसमें 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी 90 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का, राइट है। और इसके लिए भी 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी यहाँ पर भी हमें एक प्रश्न के लिए औसतन 1 मिनट का समय हमें प्राप्त होता है। इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है। अब देखिए, मानसिक योग्यता जो परीक्षण होता है इसमें क्या क्या चीज पूछी जाती है, ठीक है ना, इसका सिलेबस क्या है। तो पहले हम बात करें सिलेबस की। देखिए, इस परीक्षा के लिए क्या है कि कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है कि इसमें से ही आएगा, ये ध्यान रखना है। कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, राइट। लेकिन ये रहता है कि इसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं ये 6 से 8 तक की कक्षा के जो भी सिलेबस है उस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी होती है और अभी से तैयारी करना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि मानसिक योग्यता जो परीक्षण होता है ना, यानी मेंटल एबिलिटी, इसके अंतर्गत किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और इस परीक्षा संबंधित हमने ग्रुप बनाया हुआ है। यदि आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो MP लेवल के ग्रुप 2 चल रहे हैं, दोनों में से किसी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इस परीक्षा की तैयारी संबंधित हम वीडियो अपलोड करवाते हैं ताकि उन्हें देख करके आप इस परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, समझ लें कि पेपर कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। यह मार्गदर्शन हम इन वीडियोस के माध्यम से कंटिन्यू देते रहते हैं। लास्ट ईयर हमने लगातार 2 महीने तक अध्ययन करवाया है और कई बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। उनके जब कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपका भी सिलेक्शन हो, ठीक है। देखिए, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, सामान्य बता दूं मैं कि एक तो होता है समान आकृति, है ना, जो मुख्य रूप से चैप्टर्स होते हैं उनके नाम मैं बताता हूं, है ना। समान आकृति होती है, एक विषम आकृति या विषम पद वाले प्रश्न भी ऐसे आते रहते हैं, है ना। विषम आकृति है या पद है। दूसरा दर्पण वाले प्रश्न, है ना, मतलब मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न भी इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद में पासा से संबंधित प्रश्न आते हैं, दिशा निर्धारण संबंधी प्रश्न आते हैं, है ना, डायरेक्शन संबंधी, राइट, दिशा निर्धारण संबंधी इसमें प्रश्न आते हैं। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग इसमें आती है ना, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न इसमें काफी आते हैं। उसके बाद में वेन आरेख संबंधी प्रश्न आते हैं, है ना, वेन आरेख के इसी प्रश्न आते हैं। उसके बाद में सह संबंध वाले प्रश्न इसमें आते हैं, है ना, सह संबंध वाले प्रश्न भी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में
जो समुच्चय होता है, तो समुच्चय से संबंधित इसमें प्रश्न भी आते हैं, है ना। वेन आरेख हो गया है ना, ठीक है। इसके अलावा भिन्न आकृति संबंधी भी इसमें प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, भिन्न आकृति संबंधी प्रश्न आते हैं। उसके बाद में आकृति में एक निर्धारित रूप से क्रम चलता है, उस क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा तो अगली आकृति कौन सी होगी, इस टाइप प्रश्न आते हैं। कुछ समस्याएं रहती है, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रश्न भी आते हैं। उसके अलावा कुछ जो है खूनी रिश्ते संबंधी, है ना, यानी रिश्ते संबंधी प्रश्न भी इसमें आते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो चैप्टर्स होते हैं इनके प्रश्न इसमें आते हैं। अगला प्रश्न आता है कि आकृतियों को गिनना, है ना, किसी भी आकृति के अंदर कितनी आकृति हैं उनको भी आता है फिगर काउंटिंग के नाम से, यानी आकृतियों का गिनना। इस प्रकार से ये लगभग 20 चैप्टर हैं और इस 20 चैप्टर में से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके लिए मैं आगे वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस परीक्षा का थोड़ा जानकारी हो जाए, है ना, वे भी इंफॉर्मेशन ले सके ताकि इस परीक्षा में वो सबमिट मतलब जो अपेयर होकर के अपना फॉर्म सबमिट कर सके, है ना, ठीक है। अब देखिए शैक्षिक योग्यता परीक्षण में क्या होता है कि मैंने बताया गणित, अब गणित में जितने भी चैप्टर्स हैं 6 से 8 तक के, है ना, उन पर आधारित प्रश्न आते हैं। विज्ञान में भी जो 6 से 8 तक के मतलब विज्ञान के मुख्य चैप्टर हैं उन पर आधारित प्रश्न आते हैं। अब कौन कौन से मुख्य चैप्टर हैं इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना, ठीक है। और सामाजिक ज्ञान में भी जो मुख्य रूप से चैप्टर होते हैं, है ना, उन पर आधारित प्रश्न इस परीक्षा में आते रहते हैं। कौन से प्रश्न आए हैं इन सभी के लिए हमने वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, है ना, वहां पर राष्ट्रीय मीन्स के नाम से, है ना, एनएमएस के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। और बाकी वीडियो में आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और थम्स अप यानी लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। चलिए अब बात आती है इस परीक्षा की तैयारी कैसे वर्कअप करना चाहिए। देखिए इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे विद्यालय में, है ना, कोई अलग से बुक नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि वीडियो उपलब्ध करवाए हैं ताकि हर बच्चे के पास में जानकारी चली जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है, और उन्हें कैसे हल किया जाता है। जैसे एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे हल किया जाता है ना, इसका तरीका हम सरल भाषा में समझाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि हमारा जो चैनल है सक्सेस स्टडी बालोदा, इसको आप क्या करें सब्सक्राइब कर लें। तो क्या होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और कहीं पर आपको लिंक देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी चीज ये है कि इसी चैनल पर जाएंगे, है ना, तो वहां पर बनी हुई प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, जिसको आप देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन वहां पर एनएमएस के नाम से भी प्लेलिस्ट है। इसमें मानसिक योग्यता के फील्ड एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे वीडियो हैं। दूसरा गणित का बना हुआ है ना, तीसरा विज्ञान का बना हुआ है और चौथा सामाजिक विज्ञान का भी बना हुआ है। इसके अलावा वहां पर पुलिस भर्ती के लिए भी बना हुआ है। तो पुलिस आप देखा होगा, ये देख लेंगे कि पुलिस भर्ती में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसमें भी ये पटवारी एग्जाम का भी फोल्डर बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पटवारी के लिए जो प्रश्न आया है वो इसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। ये प्रश्न कहीं भी आ सकते हैं, या आप जो प्रश्न पढ़ रहे हैं ये पटवारी एग्जाम में या पुलिस एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि रीजनिंग होता है वो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है और यह किसी भी क्लास में रेगुलर विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। इसके लिए अलग से हमें जो है हमारे जो योग्य मतलब विद्वान शिक्षकों का मार्गदर्शन लेना पड़ता है। आप भी हमारे अपने विद्यालय के शिक्षकों का मतलब जो है सहयोग लेकर के इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वो आपको हर साल तैयारी करवाते हैं, इस साल भी करवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। तो कब से करें इसकी तैयारी? आज से ही शुरू करते हैं, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। 24 सितंबर को ही पेपर होने वाला है, 24 सितंबर 2023, और इस परीक्षा के लिए ये समय काफी कम है, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी कर दें। इसके लिए लगभग मैं 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटा इसकी तैयारी रेगुलर करें, नियमित रूप से करें। और यदि आपको तैयारी करना है, कौन कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं रेगुलर इसकी तैयारी करने के लिए जो आपके लिए जरूरी वीडियो होते हैं वह मैं सेंड करता रहता हूं। यदि आप चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यह चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है और घर बैठे तैयारी हो जाएगी, ये हमारा वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।